क्वेश्चन नंबर 228। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के दौरान भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। क्वेश्चन नंबर 229। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने 1977 में दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने 1977 में दिया। क्वेश्चन नंबर 230। वर्ष 1973 की मुकदमे से संबंधित है। 1973 याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। वर्ष 1973 का मुकदमा जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो केशवानंद भारती वाला जो मुकदमा है, केशवानंद भारती वाला मुकदमा। क्वेश्चन नंबर 231। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 232। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? कौन थे जिन्होंने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको इंडिपेंडेंस के बाद उसको ख़त्म कर दो, आज़ादी के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाए? तो यह सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छा सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 233। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 को कब हुई इंदिरा गांधी की हत्या? 31 अक्टूबर 1984 को ही। क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234। गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? हम सबको मालूम है 1961 में, 1961। 234। गोवा को किस वर्ष में आज़ादी मिली? 1961 में मिली। क्वेश्चन नंबर 235। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? याद करो, लागू मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया गया। किसके द्वारा? वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया? लागू किया। क्वेश्चन नंबर 236। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई? राजीव गांधी की हत्या हुई 1991 में। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1991 में हुई। क्वेश्चन नंबर 237। सप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? कौन है? अच्छा हटा, ये पहले का है, सोनिया गांधी जब हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 238। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ? ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन हिंदू उच्च वर्ग से स्पर्धा करने का प्रयास किया गया। यह आंदोलन बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले ओरोन के मध्य पनपा इसमें हिंदू समाज में अपने सदस्य के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लाई था ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 239। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया और अपने साथी बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंका और उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए तेज़ धमाकों की आवश्यकता होती है। इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने दिया। क्वेश्चन नंबर 240। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो 1772 में कलकत्ता अंग्रेजों की पहली राजधानी बनी। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको चुना अपना कैपिटल बनाने के लिए? 1772 में कलकत्ता अंग्रेजों की पहली राजधानी बनी, जब उन्होंने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया 1912
तो कलकत्ता भारत की राजधानी रही, इसके पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 241, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? क्रांतिकारी बिरसा का जन्म हुआ था 1870 के मध्य में। वह मिशनरियों और हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध हुआ। जो लड़ाई था किसके विरुद्ध हुआ? मिशनरियों और हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध हुआ। उसने इन्हें बाहरी ताकतों के रूप में देखा जो उनके जीवन के ढंग को नष्ट कर रही थी। तो बिरसा मुंडा क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 242, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? क्या चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? किस चीज़ में? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल में। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा। कैसे ठीक याद रखिएगा ना कि राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे और बिहार कृषि प्रधान है, तो इसीलिए इनको खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया। खाद्य और कृषि मंत्रालय। अब जी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016 का है। क्वेश्चन नंबर 243, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? तो अहमद शाह अब्दाली, हम लोग पढ़े थे। 1761 में हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना जो है किसको हरा देती है? मराठाओं को हरा देती है। क्वेश्चन नंबर 244, किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया? साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो किस चीज़ की समीक्षा को करने के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 एक आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिए गए वचन के रूप में संवैधानिक सुधारों को लागू कितना हद तक लागू हुआ नहीं हुआ उसका एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए लाया गया। क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का वैध स्वामी बना दिया? मतलब कि एक ऐसा घटना बताइए जिसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूरा का पूरा क्या मिल गया? बंगाल का कंट्रोल मिल गया। साबित हो गया कि बंगाल किसका है? ब्रिटिश का है। तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध जब हुआ ना 1764 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1764 1764 में जब हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, बंगाल का कौन था नवाब? मीर कासिम, ठीक, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, सब मिल के लड़ा, 3 लोग मिल के लड़े। अवध का नवाब जो थे वो भी थे और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल के, इसीलिए ना निर्णायक हो गया कि लोग तीनों जो थे अपने अपने क्षेत्र के पॉपुलर नेता थे और मजबूत नेता थे, स्तंभ थे मतलब, और ये तीनों को हरा दिया। अब समझो ना कि मुगल सम्राट भी हार गया, बंगाल इतना बड़ा था, बंगाल का नवाब भी हार गया, अवध का नवाब भी हार गया। तो एक तरह से हो गया कि चलो भाई निर्णायक हो गया कि ब्रिटेन जो है वही मजबूत है। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध और शाह आलम द्वितीय जो है उस समय मुगल सम्राट हुआ करता था। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब तीनों मिलके संयुक्त को हरा दिया इन लोगों को 1764 में ब्रिटिश, और इसके बाद ब्रिटिश को जो है वैध स्वामी घोषित कर दिया गया बंगाल का। अब है बिहार विधानसभा परीक्षा 2018, बिहार विधानसभा परीक्षा 2018, बिहार विधानसभा परीक्षा 2018। क्वेश्चन नंबर 246, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ही ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो बाबा तिलका माझी।
क्या नाम था? बाबा तिलका मांझी या जबरा पहाड़िया पहले आदिवासी नेता थे। समझ आई। मंगल पांडे से लगभग 100 साल पहले 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 247, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? जेपी 1929 के अंत में एक मार्क्सवादी के रूप में अमेरिका से भारत लौटे। ठीक। 1929 में वे जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से महात्मा, ठीक, हटाइए। अब अजय बिहार एसआई, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 का है, बिहार एसआई 2018। क्वेश्चन नंबर 248, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 कब हुआ? 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग कब बना? 30 दिसंबर 1906 को बना। कब बना? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को हुई। ठीक। यह भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ढाका के नवाब और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में बनाई गई थी। यह एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना के लिए इसके मजबूत वकालत ने, ठीक है। कब? 1906 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 249, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो याद कीजिए, कब आया? 1909 में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना धार्मिक पंचायत। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए क्या किया गया? अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। तो वही है, अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बोल रहा है ना। कब आया? 1909 के अधिनियम में आया। यह पहली बार ऐसा था कि विधायी निकाय में सीट मुसलमान के लिए धर्म के आधार पर आरक्षित थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, देखिए, चिन्हित किए गए थे और केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया गया था। यही जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 250, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930। कब की? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। ठीक। दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 251, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1876 में स्वराज को भारतीयों के लिए कहा था। इसे बाद में लोकमान्य तिलक के द्वारा भी प्रचारित किया गया। ठीक। दयानंद सरस्वती एक सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे, जो वैदिक धर्म का सुधार आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 252, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के कौन थे संस्थापक? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज, कौन समाज? प्रार्थना। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना कि आत्मा को जो है राहत मिले। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक। चलिए, 1870 में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे इस समाज में शामिल हुए और इस समाज का ज़्यादातर काम रानाडे के उत्साह और समर्पण से हुआ।